अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है दशहरा और आज हम जा रहे हैं रावण की जलाने, मेरा मतलब रावण को जलाने। तो अभी हम जा रहे हैं जिम की तरफ। हमारा एक दोस्त है शिवम, पहले उसे संग लेना है, फिर उसके साथ जाएंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, आपको दिखाते हैं। इंजॉय एनर्जी ड्रिंक स्टिंग बस। सो फाइनली दोस्तों अब हो चुकी है हमारी जिम के अंदर एंट्री। हमें शिवम भाई मिल चुके हैं। हमने शिवम भाई को बोलते हैं शिवम भाई काफ़ी टाइम हो रहा है, अब निकल चलते हैं वरना लौटने में देर हो जाएगी। और तुमको जो बॉडी बनाते हैं यहाँ पर हम लोग करे जिला कौन सा है? जिला बागपत। निकले हुए हमें कुछ देर ही नहीं हुई थी, इतने में शिवम भाई के घर से फ़ोन आता है उनकी मम्मी का कि वो बोलती है बेटा ज़रूरी काम है घर पे आ जाओ। तो इसलिए शिवम भाई हमें छोड़ के चले गए, कहने लगे बस तुम मेरा 5 मिनट वेट करो, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। इसलिए हम उनका इंतजार करने लगे। रोड पे देखो अंधेरा भी हो चुका था काफ़ी और मेरे साथ मेरा दोस्त बस तौसिफ था अकेला। ये शाम का दिलकश मंजर के साहिल और समंदर कहते हैं आप न जाए हम पर ये करम फरमाए। मैं निकले हुए कुछ देर हुई नहीं तो रास्ते में हमें जाम मिला, तो हम चौराहे तक पहुंचे जैसे तैसे करके। हमें सामने मिले टीआई खड़े हुए वाइट वर्दी वाले, उनको देखकर हमने अपना रास्ता चेंज कर लिया क्योंकि हमारे पास ना ही हेलमेट था और हम ट्रिपल सवारी वैसे ही थे। तो हमने मार्केट की तरफ अपनी गाड़ी को काट दिया और आगे जाके हमने जैसे तैसे करके उनसे अपनी जान बचा ली। मार्केट में आए हुए हमें कुछ टाइम ही नहीं हुआ था, तो इतने में शिवम भाई ने बोला चलो नारियल पानी पीते हैं। तो हमने कहा ठीक है चलो नारियल पानी पीते हैं। फिर नारियल पानी पीने के बाद हमें संतरे दिला दिए गए। हमने कहा ठीक है संतरे खाते हैं चलो। तो ऐसा लग रहा था मुझे तो संतरे पहली बार मिले हैं, मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, इसलिए मैंने दबा के संतरे खाए। आराम से खा ले, आराम से आराम से खा ले। यहाँ पे रोक। संतरे खाने के बाद हम वापस अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल चले। हमें रास्ते में फिर से वही टीआई खड़े हुए मिले, जैसे तैसे करके हमने उनकी आंखों में लाल मिर्ची छोंक कर हम वहाँ से बड़ी स्पीड के साथ निकले, बड़ी तेज़ी के साथ निकले क्योंकि हमें मालूम था हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो रास्ते में हमें लगा हुआ मेला मिला, हमने मेले को देखा और रास्ते में काफ़ी सजावट भी हो रही थी और रास्ता पूरा क्लियर था। तो मैंने शिवम भाई से पूछा शिवम भाई ये किस चीज़ का मेला? उन्होंने कहा होगा किसी चीज़ का। तो हमने उसको इग्नोर करा, हमने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ ही बढ़ते रहे काफ़ी स्पीड के साथ। फाइनली गाइस इतनी मेहनत के बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच ही गए और इन बच्चों को देखकर मुझे एक ही डायलॉग याद आ रहा था, प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। पर ये मत भूल। फिर रावण को देखकर मेरी जान में जान आई और फिर मुझे लगा कि अब मेरी मेहनत वसूल हो गई। फिर मैंने कार में घूमते हुए इस दानव को देखा। फिर मैंने कहा ये पुतले तो बेचारे वैसे ही बदनाम है, असली दानव तो इस कार में घूम रहा है। पुतले को पहले बाद में मारना, पहले इस दानव को पहले मारो। हमारे शिवम भाई के पास कुछ काम नहीं होता तो वो बच्चों का सामान छीनने लग जाते हैं और बच्चे वहाँ से नाराज होकर चले जाते हैं। तौसिफ हमारा बेचारा भूख के मारे तड़प रहा था, उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। उसने कहा कि मुझसे मुझे कुछ खिला, तू मुझे ज़बरदस्ती लेकर आया है। तौसिफ का इतना बोलना होता है कि इतना बोलने के बाद मैं तौसिफ को मोमोज वाले की दुकान पर लेकर आता हूँ एक प्लेट मोमोज दिलाने के लिए। मोमोज वाले की दुकान पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। वेट करने के बाद हमारी मोमोज की प्लेट लग के तैयार हो जाती है, जो कि तौसिफ को दे दी जाती है। मोमोज की प्लेट देखने के बाद तो तौसिफ की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तौसिफ ने जाकर जल्दी से मोमोज ले जाकर खाना स्टार्ट कर दिया मुझसे एक बार। तो मैं खा लिया मोमोज और मैंने साधु बाबाओं को देखा, पता नहीं अपना पेट पकड़ के चल रहे थे, शायद उनको दर्द हो रहा था। और मुझे यहाँ पड़ी हुई मिलती है मोमोज की प्लेट, जिससे मैं तौसिफ के साथ मजाक करता हूँ, तौसिफ के नीचे लगा देता हूँ। यही देख के तौसिफ बोलता है मजाक मत करे यार, कपड़े खराब हो जाएंगे, नए कपड़े वैसे ही पहन कर आया हूँ। तो इसलिए तौसिफ मुझसे थोड़ा गुस्सा हो गया। पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने एक छोटा सा शॉट बना दिया जिसमें एक फ्रेम के अंदर गांधी जी के 3 बंदर कैद हो गए। देखिए हम लोग कैसे बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद मैंने अपने बालों में स्टाइल मारा थोड़ा सा और पब्लिक की तरफ ध्यान दिया। काफ़ी सारी भीड़ थी, काफ़ी पब्लिक थी यहाँ पर और मुझे दिखाई दिए मोटू पतलू, जो फुरफुरी नगर से डायरेक्ट यहाँ आए हुए थे बागपत में। देखिए मोटू और पतलू के होठ देख सकते हैं आप किस तरीके से हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है इन दोनों के होठों तो मधुमक्खी ने काट रखा है। मैंने काफ़ी कोशिश करी हाथ मिलाने की, लेकिन मैं इनसे चाहकर भी हाथ ना मिला सका क्योंकि काफ़ी भीड़ थी और इनके चाहने वाले बहुत थे। फैन फॉलोइंग अच्छी खासी थी इनकी यहाँ पर। मोटू को देखिए लड़कियों को देखकर एक्शन में आ गया, उसने अपना आईफोन बाहर निकाल लिया और अच्छे से सेल्फी लेने लग गया। और बाद में मुझे बताने वालों ने बताया कि ये मोटू ने फ़ोन पतलू की किडनी बेचकर खरीदा है iPhone 17। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसके दोस्त ने उसको अपनी किडनी बेचकर आईफोन दिलाया, जबकि मेरे दोस्त हैं नागारा जिन्होंने मुझे आज तक एंड्रॉयड तक नहीं दिलाया।
रहने दो भाई, फुरफुरी नगर में क्या कम पिटते हैं ये बेचारे, जो तुम इन्हें यहाँ पर भी मार रहे हो। कोई इनके सर पे हाथ फेर रहा है तो कोई इनसे हाथ मिला रहा है तो कोई इन बेचारों को मार रहा है। अब इसमें इनका क्या दोष है? मासूम से बच्चे हैं, आए हैं यहाँ पर तो मनाने दो इनको भी दशहरा। जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए थे उस चीज़ का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। अब जलेगा रावण, क्योंकि राम जी अपनी वानर सेना के साथ तैयार हैं। उन्होंने अपने तीरों में धार लगा ली है, पेट्रोल डाल दिया गया है और अब बहुत ही जल्द रावण जल। पर पता नहीं गाइस, इस मासूम से रावण की शक्ल देखकर मुझे एक ही बात याद आ रही थी और वो बात थी कि ये आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा। फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। रावण जल चुका है तो हम भी रावण की बात पर अमल करते हुए, चर्चा करते हुए घर जाने लगे। तो हमने भी अपनी गाड़ी पार्किंग से निकाल ली और तीनों गाड़ी पर सवार होकर गाड़ी पर बैठ कर जाने लगे। और देखिए रास्ते में कितना ट्रैफिक है और मेरे दोस्त का टूर्नामेंट चल रहा था, उसका गेम का टाइम हो रहा था तो उसने अपना गेम गाड़ी पर ही स्टार्ट कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, केम छो मजामा। तो दोस्तों एक बहुत ज़रूरी बात कहनी थी। जो मैंने जो ब्लॉग बनाया है दशहरा वाला, वो दशहरे वाले दिन ही बना लिया गया था और उसको एडिट भी कर लिया गया था, इफेक्ट भी डाल दिए गए थे। बस रह गया था उसमें आखिरी काम, जो वॉइस ओवर था वो मुझसे बहुत मुश्किल से हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूँ क्या लिखूँ विदाउट स्क्रिप्ट के। तो उम्मीद करूँगा आप लोगों को पसंद आया हो। जैसा भी है ठीक ही है मेरे हिसाब से। तो अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे देना और थोड़ा बहुत तो यार सपोर्ट दे देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और क्या है। तो आगे आपको ऐसी और ब्लॉग मिलते रहेंगे। उम्मीद करूँगा देरी ना हो ब्लॉग आने में, क्योंकि काम का थोड़ा प्रेशर है इस वजह से। काम की वजह से तो क्या है, काम की वजह से तो काफ़ी काम रुके पड़े हुए हैं मेरे, घर भी नहीं जा पाता। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।